अच्छा, तो जिन लोगों के पास एंट्री परमिट्स हैं या विजिट वीज़ाज़ हैं उनके पास, उनको ट्रैवल करने के लिए अभी एक चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा। उस चीज़ के बाद वो एंट्री परमिट्स और विजिट वीज़ा पे सफ़र कर सकते हैं यूएई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको नई लेटेस्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में आपको अपडेट देंगे यूएई के विजिट वीज़ाज़ और एंट्री वीज़ाज़ के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ हमसे शेयर की है कि हमें एंट्री जो परमिट है और विजिट वीज़ा है वो हमारे पास मौजूद है, वो हमें अलाउड किया गया है, लेकिन हमें अभी ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है जो कि यूएई अथॉरिटी से मिलेगा। तो दोस्तों, एंट्री परमिट मिलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंट्री परमिट के बाद जब आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी आप ट्रैवल करने के काबिल होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एंट्री परमिट मौजूद है या वो एंट्री परमिट लेके आए थे यूएई से, क्योंकि जो एंट्री परमिट होता है जब यूएई से वो इशू हो जाए 6 महीने का या 3 महीने का, तो फिर आप वापस जाते हैं तो वो वैलिड रहता है जब तक उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है। तो एक्सपायरेशन डेट तक तो वो वैलिड रहता है, लेकिन उसको दोबारा आप इस्तेमाल में लाते हैं तभी जब आप टिकट करवा के वापस आना चाहते हैं। लेकिन अभी उस पे आप सफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जो विजिट वीज़ाज़ हैं या एंट्री परमिट्स जिनके पास मौजूद हैं वो अभी तक सफ़र नहीं कर सकते। उनको एक अप्रूवल के लिए मसला आ रहा है। जब वो अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं, आईसीए की हो या उसके बाद जीडीआरएफए की हो, तो उनको अप्रूवल के अंदर मसला आएगा। जब अप्रूवल नहीं होगी तो वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। तो इसका जो बेहतरीन हल वो यही है कि आप अपने एंट्री परमिट्स को रखिए अपने पास और अपने विजिट वीज़ाज़ को अपने पास रखिए और इंतज़ार कीजिए कि जल्दी से आपको वो ग्रीन सिग्नल मिल जाए, वो अप्रूवल मिल जाए, जिससे आप यही वीज़ा लेके यूएई के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ या हुकूमत ने बोला कि ठीक है हम इन लोगों को इजाज़त देते हैं, विजिट वीज़ा वालों को या एंट्री परमिट्स वालों को, तो उसके बाद आप आ सकते हैं। और अगर आपका वीज़ा जो विजिट वीज़ा है या एंट्री परमिट है वो एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि हुकूमत ये भी ऐलान कर दे कि जैसे यूएई के जो वर्क परमिट उन्होंने अलाउड किए थे उनको एक्सटेंशन मिल गई थी, ऑटोमेटिक रीन्यूअल हो गई थी उनकी। हो सकता है विजिट वीज़ा के लिए भी या टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी इस तरह का कोई काम आ जाए या हुकूमत की तरफ से कोई एक्सटेंशन मिल जाए उन लोगों को जिनके पास विजिट वीज़ाज़ थे। लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है। उम्मीद है कुछ ना कुछ इन विजिट वीज़ा और एंट्री परमिट्स वालों के लिए हो जाएगा। टिकटों के हवाले से अगर बात की जाए तो टिकट अगर आपके पास मौजूद है, आपको सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक आपके पास वो ग्रीन सिग्नल नहीं होगा जिसको लेके आप आ सकते हैं। क्योंकि विजिट वीज़ाज़ की अगर बात की जाए और एंट्री परमिट्स की बात की जाए, इन पे दाखिला यूएई के अंदर फ़िलहाल मना है। इस पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और उस इंतज़ार के बाद ही आप यहाँ पे सफ़र कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आप यूएई आने के लिए किस चीज़ की वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अगर पाकिस्तान से या इंडिया से वैक्सीन ली है तो उसका क्या हाल है, आपको बताएंगे अगली वीडियो के अंदर।